अस्सलाम वालेकुम क्लास लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नेम इज सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस. Our today's topic is water as a universal solvent and diary is due book reading page number 69 and learn liquids half. We will discuss about water as a universal solvent. So water as a universal solvent, universal का मतलब क्या है? universal का मतलब है आलमगीर, यानी कि वाटर ऐसा यूनिवर्सल ऐसा सॉल्वेंट है जो अपने अंदर तमाम थिंग्स को क्या करता है, मोस्टली ज़्यादातर चीज़ों को क्या करता है, अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है. तो इस तरह का जो सॉल्वेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि आलमगीर सॉल्वेंट. सो अब इसको हम आलमगीर क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा थिंग्स को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है. उन थिंग्स में क्या आ जाएगा? उसमें शुगर आ जाएगा, रॉक सॉल्ट आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट है. सोडियम बाइकार्बोनेट को हम मीठा सोडा भी कहते हैं. ठीक है, घर में जो हम टर्म यूज करते हैं सोडियम का बाइकार्बोनेट के लिए वो मीठा सोडा है. और मीठे सोडे को अगर हम साइंटिफिक टर्म अगर इसकी बात करें साइंटिफिक टर्म की, तो उसमें क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट. इसके अलावा क्या करता है? पानी जो है वो मिल्क अपने अंदर अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है. अल्कोहल, लेमन जूस, विनेगर, एप्पल जूस, इसके अलावा इंक, सॉल्ट, क्या है, इस तरह की किसी भी सॉल्ट को क्या करता है? वाटर अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट. लेकिन वाटर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जिनको अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करता, जिसमें ऑयल, फैट्स, ग्रीस वगैरह आ जाते हैं. तो वाटर क्या है? कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करता, लेकिन ज्यादातर थिंग्स को क्या करता है? अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है. इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सो वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिसॉल्व इन वाटर इजीली. पानी क्या करता है? ज्यादातर चीजों को अपने अंदर इजीली डिसॉल्व कर लेता है, हल कर लेता है, मिक्स कर लेता है. वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट. पानी क्या है? एक बहुत ही क्या है? अच्छा सॉल्वेंट है. शुगर, रॉक सॉल्ट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा एक्सेट्रा डिसॉल्व इन वाटर. शुगर क्या है? चीनी, रॉक सॉल्ट यानी कि नमक, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि मीठा सोडा. ये क्या है? पानी के अंदर तमाम चीजें ये डिसॉल्व हो जाती है. मिल्क, अल्कोहल, लेमन जूस, विनेगर, एप्पल जूस डिसॉल्व इन वाटर. पानी के अंदर दूध, अल्कोहल, लेमन जूस, ठीक है, नींबू का रस और विनेगर, सिरका, एप्पल जूस, सेब का जूस, तो ये तमाम चीजें क्या है? वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है. यानी कि वाटर क्या करता है? इन सब तमाम चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है. उसके अलावा क्या है कि जो भी खुराक हम खाते हैं, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर क्या है? बहुत ज्यादा पानी है. तो जो चीज हम खाते हैं वो तमाम फूड जो है हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसके साथ मिक्स हो जाता है. और इस तरह क्या है? वाटर के अंदर वो हमारा फूड मिक्स होके हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है. इस तरह फिर वो फूड की जहां जहां हमारी बॉडी में जरूरत होती है वहां पे ब्लड के साथ साथ मूव करता रहता है. तो लिहाजा क्या है कि द फूड वी ईट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन इन द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्स इन द ब्लड. यानी कि जो फूड हम खाते हैं वो भी क्या है? वाटर के अंदर डिसॉल्व होके क्या करती है? एक सॉल्यूशन बना देती है. नेक्स्ट है मेनी हार्मफुल सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी. हमारे जिस्म के अंदर डेफिनेटली जब हम जो कोई चीज़ खाते हैं तो जो उसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं. लेकिन क्या है? फूड के अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं. हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते भी हैं और वो हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या हैं? वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि किस फॉर्म में बाहर निकलती है? दो वेज है. यूरिन के थ्रू भी हमारी बॉडी से बाहर निकल सकते हैं और पर्सपायरेशन के थ्रू भी. पर्सपायरेशन का क्या है? स्वेटिंग जिसे कहते हैं. स्वेटिंग मतलब यानी कि पसीना आना. तो पसीने में भी क्या है? बहुत से सॉल्ट्स हमारी बॉडी में होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, वो क्या है? वाटर के थ्रू हमारी बॉडी से यानी कि पर्सपायरेशन के फॉर्म में निकल जाते हैं. सो many harmful substances are produced in our body. These substances dissolve in water and excrete as a urine and perspiration. Class, this is your page number 69 of your book. आपकी बुक रीडिंग है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है और इसको आपने रीड करना है. ठीक है, इसमें आपको इस पेज पे बहुत सी टर्म्स नजर आ रही हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट किसे कहते हैं? मीठे सोडे को. तो घर में हम जो सोडियम बाइकार्बोनेट की टर्म को यूज करते हैं दैट इज मीठा सोडा. और अगर आप मीठे सोडे को साइंटिफिक टर्म के लिहाज से देखें तो वो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट. नेक्स्ट है एक्सक्रीट. एक्सक्रीट का मतलब क्या है? निकालना, खारिज करना. ठीक है, और नेक्स्ट है पर्सपायरेशन. पर्सपायरेशन का मतलब क्या है? स्वेटिंग यानी कि पसीना आना. तो क्लास ये जो मैंने टर्म्स को हाईलाइट किया हुआ है, इन टर्म्स को आपने क्या करना है? इनके स्पेलिंग्स को याद करना है और इनके मीनिंग्स को याद करना है, या आपने अच्छे तरीके से इन टर्म्स को समझना है. इन टर्म्स की आपको समझ होनी चाहिए. नेक्स्ट है क्लास डिकवर्ड्स. डिकवर्ड्स क्या है? सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन की डिकवर्ड्स
आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किए गए होंगे या कर दिए जाएंगे, तो उसमें क्या है आपने इनको याद करना है। डिक वर्ड्स को फर्स्ट 2 कॉलम्स आप याद करेंगे, जिसमें है फर्स्ट क्या है मिक्सचर यानी कि अमेजा, होमोजेनस, यक्सा, एक्वस, आबी। आबी का मतलब क्या है आब यानी कि पानी। परस्पायरेशन पसीना, सेचुरेटेड मजीद गुंजाइश ना छोड़ना। तो इंशाल्लाह हम ये सेचुरेटेड के टर्म अभी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। सस्पेंशन, महलूल में तैरते हुए ज़रात, सस्पेंशन के टर्म को भी आगे हम डिस्कस करेंगे। बॉटम, तह, सॉल्यूट, मोलहिल। आपने सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स पढ़े थे, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है जो लेस अमाउंट में होता है उसे क्या बोलते हैं सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मीनिंग क्या है मुनहिल। तो आपने क्या है मुनहिल ही आपने याद करना है। अल्कोहल, अल्कोहल एक्वेटिक पानी के करीब रहने वाला, क्रिस्टल्स, ब्लोर मादनी पत्थर, अपीयरेंस जाहिरी सूरत। क्लास ये थे आपके डिक वर्ड्स, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, इनके स्पेलिंग्स को याद करना है, इनके मीनिंग्स को याद करना है। याद करने के बाद इनको आपने लूज शीट्स पे लिखना है या फिर रफ नोटबुक्स पे लिखना है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।